आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर महाकुंभ स्नान की लेटेस्ट तस्वीरें, संगम तट पर उमड़े लाखों श्रद्धालु। पीएम मोदी संग चिरंजीवी ने मनाई मकर संक्रांति। राहुल गांधी ने केजरीवाल को बताया झूठा, आप प्रमुख बोले मैं देश बचा रहा हूं। शेख हसीना के नेता की लाश बहकर आ गई, हमने यूं ही बाड़बंदी नहीं की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई पहली खिचड़ी, प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, नोटिस जारी होने पर खान सर ने बीपीएससी चेयरमैन के नार्को टेस्ट की रखी मांग। कुरान की वजह से बच गया लॉस एंजलिस में मुस्लिम का यह घर, चौंकाने वाली तस्वीरें, आखिर क्या है सच्चाई। इजराइल और हमास गाजा में युद्ध विराम समझौते के करीब, क्या हो सकती है शर्तें। बड़ी वाहियात फिल्म है, क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता ने बॉलीवुड पर साधा निशाना। और फॉर्म में वापसी और टेस्ट करियर बचाने के लिए रोहित ने उठाया बड़ा कदम, रणजी से जुड़ा मामला। मकर संक्रांति पर प्रयागराज महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे गंगा स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। शाही स्नान में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। महाकुंभ 2025 और मकर संक्रांति के मौके पर त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के लिए श्रद्धालु और कई अखाड़ों के साधु इकट्ठा हुए और उन्होंने डुबकी लगाई। यह स्नान श्रद्धालुओं के लिए अहम माना जाता है। यह स्नान कई अखाड़ों के साधु संत एक निश्चित समय पर करते हैं। वही लाखों श्रद्धालु भी गंगा में डुबकी लगाते हैं। इस दिन शाही स्नान करने और दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के दौरान मकर संक्रांति पर शाही स्नान का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत एक निश्चित क्रम में पवित्र नदी में स्नान करते हैं। यह एक भव्य और दर्शनीय आयोजन होता है। नई दिल्ली में मकर संक्रांति समारोह का आयोजन किया गया। इस मकर संक्रांति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभिनेता चिरंजीवी और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी शामिल हुई। इस खास कार्यक्रम का आयोजन तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी के आवास पर आयोजित किया गया था। सोमवार को हुए इस कार्यक्रम में कई और जानी मानी हस्तियां भी शिरकत की। इस सेलिब्रेशन का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पीएम मोदी आयोजन स्थल पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही चिरंजीवी भी नजर आए हैं। एक निजी चैनल के अनुसार इस कार्यक्रम में चिरंजीवी और पीवी सिंधु के साथ कई केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। मकर संक्रांति फसल के तैयार होने पर पर्व मनाया जाता है। इसकी खुशी लोग एक दूसरे से बांटते हैं। अलग अलग राज्यों में ये त्योहार अलग अलग नामों से जाना जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सार्वजनिक रैली की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते प्रदूषण और महंगाई को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठे वादे करते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सीलमपुर इलाके में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने केजरीवाल पर हमला किया था, जिसके कुछ देर बाद ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया, लेकिन कहा कि वो उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया और दावा किया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी प्रधानमंत्री की तरह ही प्रचार प्रसार और झूठे वादे करने की रणनीति पर अमल करते हैं। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़बंदी क्या शुरू की? मोहम्मद यूनुस की सरकार टेंशन में आ गई। उन्होंने हमारे राजदूत को बुलाकर इसे रोकने की मांग की, लेकिन जवाब भारत ने भी दिया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के टॉप डिप्लोमेट नूर अल इस्लाम को तलब किया और उन्हें बताया कि भारत ने बाड़बंदी का फैसला क्यों किया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से किस तरह हजारों लोग भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। कई तो घुस भी गए, जिन्हें पकड़ा गया। यहाँ तक कि शेख हसीना
के एक नेता की लाश तक बहकर आ गई। विदेश मंत्रालय के बांग्लादेश के उच्चायुक्त को साफ साफ बता दिया है कि बाड़ लगाने में सभी समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश इसे समझेगा। सीमा पार से आपराधिक गतिविधियां होती थी, तस्करी भी हो जाता, अपराधी क्राइम करके भाग आते थे और फिर भारत में क्राइम करते थे। इन सब चीजों से निपटने के लिए बाड़बंदी जरूरी थी। भारत सरकार ऐसी चीजों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की पहली खिचड़ी चढ़ाई। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पर्व और त्योहार सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। सीएम योगी ने कहा, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों, संतों, आमजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मकर संक्रांति भारत की पावन परंपरा का ऐसा पर्व है जो सूर्य देवता को अर्पित है। पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में लोग इस पर्व को मनाते हैं। सनातन धर्म के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए संतों ने इस परंपरा से जोड़ा। पूर्व में बिहू, पंजाब में लोहड़ी, बंगाल, महाराष्ट्र में तिलुआ संक्रांति और उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मनाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा हाल ही में हुई परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीपीएससी ने इस मामले में खान सर समेत 5 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी करते हुए छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आयोग ने यहां तक कहा है कि इन शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। इस पर चर्चित टीचर और यूट्यूबर खान सर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे। खान सर ने कहा, बीपीएससी हमें अपराधी बता रही है। एक शिक्षक को अपराधी कहा जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। हम छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लॉस एंजलिस की विनाशकारी आग ने भारी तबाही मचाई है। हालांकि यहाँ जंगलों में आग लगना एक आम बात है, लेकिन हाल के वर्षों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी है। इस समय लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई है उसने बड़ी संख्या में घरों को अपनी चपेट में लिया है। वहीं लॉस एंजलिस की आग को लेकर सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबरें, तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। एक तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि लॉस एंजलिस में एक मुस्लिम का घर केवल इसलिए बच गया क्योंकि उस घर में पवित्र कुरान रखी थी। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही इस तस्वीर में आग से जलते हुए घर के बीच लाल रंग की छत वाला एक घर दिखाई दे रहा है। आसपास के सभी घर, पेड़ और गाड़ियां जल चुकी है, लेकिन इस घर में आग से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घर के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी दिख रही है जो पूरी तरह सुरक्षित है। इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि इस घर में कुरान होने की वजह से इसमें आग नहीं लगी, लेकिन ये सारी की सारे अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं। गाजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत पर नजर रख रहे एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि समझौता तय होने के कगार पर है और उनका प्रशासन इस मामले पर तत्परता से काम कर रहा है। एक इजरायली अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भी बताया है कि यह वार्ता अंतिम चरण में है और कुछ ही घंटों या दिनों में समझौता संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से और वार्ता में मध्यस्थता कर रहे कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से सोमवार को बात की है। भारत के फेमस क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हाल ही में बॉलीवुड पर अपनी बेबाक राय शेयर की। उन्होंने आमिर खान और दर्शवीर सफारी की फिल्म तारे जमीन पर को लेकर एक कड़ा बयान दिया। इस फिल्म को 2007 में रिलीज किया गया था और यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। योगराज सिंह ने यूट्यूबर से बातचीत में यह कहा है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि उन्होंने तारे जमीन पर देखी है तो योगराज ने इसका जवाब दिया, हाँ देखी थी, वह बड़ी ही वाहियात फिल्म
फिल्म है, मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता। उनका मानना है कि एक बच्चा वही बनेगा जो उसके पिता चाहेंगे और शायद यही तारे जमीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। 12 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पूरी दुनिया में 98.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जैसा कि सैकनिल की रिपोर्ट में बताया गया है। फिल्म ने बच्चों की शिक्षा और उनकी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। भारतीय टीम में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब तक चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान नहीं किया गया है। जसप्रीत बुमराह चोटिल चल रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म बेहद खराब चल रहा है। हालांकि रोहित ने फॉर्म में वापसी और अपना टेस्ट करियर बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के अभ्यास सत्र से जुड़ने का फैसला किया है। हालांकि वह रणजी के मुकाबले खेलेंगे या नहीं, इस पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। रोहित ने मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल होने का फैसला करके दूसरों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया है। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित मुंबई की टीम के साथ मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में नेट्स अभ्यास करेंगे। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खराब दौरे से लौटने के बाद ट्रेनिंग सत्र शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है।